70 साल हो गए, हमें शर्म नहीं आई कि हम उनके लिए एक वॉर मेमोरियल, एक युद्ध स्मारक नहीं बना पाए। और अगर आज शर्म आनी है आपको तो मैं याद दिलाऊं कि सिंगापुर के लोगों ने ये कहानी मैं आपको बता रहा था इस वॉर मेमोरियल की, अगर 1945 में ये पूरा हो गया था, फिर लॉर्ड माउंटबेटन वहां आया नेहरू जी के साथ सिंगापुर। भारतीय मूल के लोगों ने बोला नेहरू जी से कि जरा आप तकलीफ करके वहां हमको करें इस वॉर मेमोरियल के। तो हाँ जी मैं जरूर आऊंगा। माउंटबेटन को ये पता चला, जवाहरलाल नेहरू जी को फोन आया, जवाहर यू विल नॉट गो, जवाहर यू विल नॉट गो, और वो नहीं गए। और क्या किया माउंटबेटन ने? सापर, ठीक है, हमारे इंजीनियर जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे उनको वहां भेजा, उन्होंने बारूद लगाया, डायनामाइट लगाया, एक्सप्लोजिव लगाए, और ये जो है वॉर मेमोरियल इसको खंडर कर दिया, इस तरह धूप कर दिया इस वॉर मेमोरियल। इज्जत की कोई चीज नहीं, तो भारतीय मूल के लोग भारतीय भी नहीं, भारतीय मूल के लोग जो अभी सिंगापुर के सिटीजन हैं, उन्होंने साहब अपनी जेब अपनी अंके से पैसा खर्चा किया और 1995 में दोबारा सिंगापुर में ये वॉर मेमोरियल खड़ा किया। मलेशिया के लोग इस साल आए और उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि साहब हमको वहां बढ़ा दीजिए, जमीन कहीं से अक्सरी कर दी, उन्होंने ठीक है साहब रहने दी, बहुत तकलीफ है आपको, वो अपनी जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। और वहां पे वॉर मेमोरियल बना। हमारी मां मर गई है क्या? पैसे नहीं है हमारे पास। मैं समझता हूं केवल ये बात पहुंचाने की जरूरत, मतलब मैं हर तक कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक आवाज काफी नहीं। हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे एक मुहिम छेड़ी है, आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए एक शहीद स्मारक बनाए। हमारा सुझाव तो ये था कि वो लाल किले के ठीक सामने होना चाहिए, क्योंकि INA का मकसद था हम दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। और इसी के हमारा नाम मट्टी में रगड़ने के लिए, क्योंकि हम हार गए थे वो युद्ध, क्योंकि हम वो जो लड़ाई थी वो हारे थे, युद्ध हम जीत गए आजादी का। We may have lost the battles of Imphal and Kohima. We won the war for Indian independence, courtesy Netaji Subhash Chandra Bose and his Indian National Army. ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि हमने ये मुहिम शुरू की है, ये वॉर मेमोरियल बनाया जाए लाल किले के सामने। अगर किसी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप दिल्ली में जहां वॉर मेमोरियल, जहां नेताजी की स्टैचू आ रही है, उसके ठीक सामने कर दीजिए। नेताजी का स्टैचू सैल्यूट करते आ रहा है, मैंने सुना, ठीक है, उसके ठीक सामने अगर आप वो उनके शहीदों की जो है शहीद स्मारक बना दें, तो साहब वो पुण्य आत्माएं जो विचर रही हैं चारों तरफ आपके, ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आप सबको, इस पूरे देश को उनकी ब्लेसिंग, पितरों को त्राण करना, पितरों का तर्पण करना अनिवार्य है। और क्योंकि हमने नहीं किया है, यही चीज हमको पीछे खींची हुई है। ये आप दूरी जो विघ्न है, इसको हटा दें, हमारे देश की अंतरात्मा के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और हम नहीं रुकेंगे इस मुहिम में। मैं 73 साल का हो गया हूं, मेरे से भी दिग्गज मेरे अजीज यहाँ पे हैं 94 साल के। जब तक प्राण है
जब तक प्राण है हम लोग ये मुहिम नहीं छोड़ेंगे। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज जीवित होते तो एज अ कमांडर पहले वो कहते मेरा इज्जत बाद में करो, पहले मेरे शहीद जवानों को उनकी इज्जत बख्शो। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें अंग्रेजी क्या है। $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी, कुछ करोड़ तो हम जरूर खर्चे कर सकते हैं नेताजी के शहीदों के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाने के, जरूर कर सकते हैं हम सब। सिर्फ मेरे ख्याल ये आवाज हमारी, ये जनता जनार्दन की आवाज हमको अपने टॉप लेवल तक पहुंचानी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप सबसे, आपके पास बड़ी ताकत है, आपकी पास एक छोटा चूहा है, माउस। आप कंप्यूटर पे बैठिए, नेट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, और सब जगह जो हमने ये एक शुरू किया है वॉर मेमोरियल फॉर INA, आप उसको देखिए। मैंने नीलेश से भी ये गुजारिश की थी कि बच्चों इसको फैलाओ, इसको शेयर करो, शेयर 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 जब तक कि आपकी उंगली छिल ना जाए। अभी हम कोई 25,000 के करीब पहुंचे हैं, अभी कुछ महीने पहले आपने शुरू किया है, 1-1.5 महीना। इसको लाखों तक पहुंचा दीजिए, ये आवाज ऊपर तक पहुंच जाए। प्लीज इसको करें, क्योंकि अगर करना है तो सही समय करना। देखिए, श्राद्ध आप सारा साल नहीं दे सकते, श्राद्ध के भी सेट टाइम होते हैं, ठीक है ना। श्राद्ध का भी सेट टाइम होता है कि भाई इस टाइम में जब उनकी तिथि आए तब। अब ये नेताजी की 125वीं वर्षगांठ है, इससे अच्छा समय, उपयुक्त समय कोई नहीं हो सकता। जो भी यहां पे आप बैठे हैं, देवियों, सज्जनों, बच्चों, आप अपने अपने कंप्यूटर पे जाएं और आप इंश्योर करें कि कम से कम 10, 50, 100 को आप ये चीज भेजें, ताकि एक सुनामी की लहर पुणे के पावन शहर से निकले और दिल्ली के लाल किले तक जाए। ठीक है साहब, दिल्ली के लाल किले तक जाए, क्योंकि ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि से ये आवाज उठे कि हमारे शहीदों को उनकी इज्जत लौटा, हमारे 26,000 आजाद हिंद फौज के शहीदों को उनकी इज्जत लौटा दो। हमें बड़ी खुशी है, ये सरकार ने अब सही दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। नेताजी की मूर्ति आ गई। पहली बार रिपब्लिक डे परेड पर 3 हमारे आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वो आए, और पीछे हमको कोरोना में बंद करना पड़ गया। कुछ हमारे साथी चले गए जो थे हमारे साथ, 104 के भी हैं हमारे सिपाही आजाद हिंद फौज के। तो इसलिए सर आपको कम से कम 120 तो जाना है 120 तो आपको जाना है, क्योंकि बहुत बहुत पुराने हमारे सिपाही हैं। और वो इसीलिए मेरे को कह रहे थे कि साहब हमारी जान प्राण अटके हैं, जब तक ये लाछन हमारे ऊपर से हटाया। जो फौजी हैं वो इस भावना को समझ सकते हैं। प्लीज एक्ट नाउ। अगर ये 125वां साल चला गया तो ये फिर ब्यूरोक्रेटिक जलेबियां जो बनती है ना, गोल 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 गोल, सीधी बात नहीं करनी, हाँ बोलना, ना नहीं करनी, करना कुछ नहीं। अब मेरे को भी 13 साल हो गए रिटायरमेंट के बाद, जा जाके शक्ल को काट के हर मिनिस्टर, हर MLA, हर MP, किसी ने ना नहीं बोली है मेरे को आज, सबने सिर हिला के हाँ किया। लेकिन अब समय आ गया है साहब कि जो चीज राइट थिंग एट द राइट टाइम। इसलिए मेरी आपसे मैं यही कहने आया हूं इतनी दूर। आई वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ नीलेश डिस्पुटेज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। बहुत अच्छा एक कदम उठाया है बच्चों ने, हमारे पुराने जो हमारे महावीर हैं, जो युद्ध के वीर हैं, उनको बच्चों के सामने प्रत्यक्ष किया है कि NCC कैडेट्स के, ताकि वो प्रेरणा प्राप्त कर सकें इनसे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिसाल जो है वीरता की, बलिदान की, वो मशाल कायम रहे, वो मशाल जलती रहे।
एक जलती दिया ही दूसरे दिए को जगा सकता है। एक जलता दिया ही दूसरे दिए को जगा सकता है। ये जो सारी हैं ये जलती मशाले हैं अभी तक। ये लौ नहीं बुझी, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, लौ नहीं बुझेगी साहब। ये आपके हृदय में वही लौ जगाएगी और आपसे उम्मीद करेगी कि पास इट ऑन, पास इट ऑन। जय भारत, जय हिंद। मैं जरा सुनना चाहता हूं हमारे एनसीसी कैडेट्स में कितना जोश है। जब हमारी पलटनें लड़ाई के लिए जाती थी तो सब इकट्ठी होकर जोर से एक बार अपना युद्ध का नारा बोलती। मैं सुनना चाहता हूं कि यहाँ कितना जोश है हम सब में और खासकर हमारे बच्चों में। जरा मेरे पीछे बोलो, देखते हैं ये बूढ़े की आवाज ज्यादा है या आपकी। अरे ये आवाज तो गई दिल्ली। हमको चाहिए इस्लामाबाद और बेजिंग। एक बारी फिर खड़े रहो, खड़े रहो या प्लीज खड़े हो जाइए।